हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। तो दोस्तों, इससे पहले जो क्लास चल रही थी अलंकारों पे थी अपनी, और इससे पहले 6 कक्षाएं हो चुकी है। आज 7वीं क्लास है और इसमें आगे के जो अलंकार के जो भेद बचे हुए हैं उन पर अपन विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक चल रहा था अपना अलंकार। अलंकार में जिस 7वें नंबर का हो जाएगा, ठीक है, कौन सा है? रूपक की बात हो रही थी, छक्का ही होगा शायद 6 ये रूपक। भेद। रूपक अलंकार की परिभाषा बता दी थी मैंने, और उसी के साथ परिभाषा के साथ फिर अपन आ गए थे काय पे, रूपक के भेदों पर। रूपक के मैंने 3 भेद बताए थे, एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। रूपक जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया जाए वहाँ पर रूपक होता है। एक रूप, खुद रूपक ये कहता है कि एक रूप मान लेते हैं, किसको? उपमेय को और उपमान को। ठीक है, अगर इसकी दूसरी परिभाषा देना चाहो तो आप ये भी दे सकते हो, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद, बिना भेद के, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? रूपक हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने। अवधेश के चारों बालक सदा तुलसी मन मंदिर विहरे। ठीक है, द्रुत दहन देखी तुलसी हाहा करी, ये रूपक के थे। अब रूपक के जो भेद है उनके ऊपर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, एक सांग रूपक। ठीक है, अगर इसको मैं तोड़ूं तो दोस्तों स प्लस अंग दीर्घ संधि है दोनों में। ये बना है सांग, इससे बना है स प्लस अंग, ए मिलकर के क्या बना है? सांग। ठीक है, प्लस रूपक। तो परिभाषा बढ़ा लीजिए अब। जब से यानी साथ सहित, जब अंगों सहित, अंगों सहित उपमेय में उपमान का, उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप हो, तो परिभाषा लिख दीजिए। तो देखा आपने, जहाँ उपमेय में उपमान का अंगों के साथ आरोप हो व सांग रूपक अलंकार। होता है। ठीक है, देखा आपने परिभाषा। अब देख लेते हैं क्या कहते हैं इसकी परिभाषा, कि उपमेय, उपमेय के भी अंग आएंगे और उपमान के भी अंग आएंगे। वो सभी अंग, उपमेय के जितने अंग होंगे उपमा के उतने ही अंग आएंगे, जिन पर क्या होगा? एक दूसरे का आरोप हो गया, उनको एक मान लिया जाएगा। जैसे देखो, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है ना? तो देखो क्या, यानी उपमेय के अंग आएंगे और उपमान के भी अंग आएंगे, और दोनों का क्या होगा? फिर एक मान लिया जाएगा।
जो जो अंग उपमेय के आएंगे, ठीक है ना, उसी के अनुसार उपमान के भी अंग आएंगे और उन पर क्या होगा, एक रूप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अंबर पनघट में डूबो रही, ये कविता क्या है कि अंबर रूपी पनघट, ठीक है ना, में डूबो रही है तारा रूपी घड़े को, ऊषा नागरी, ऊषा प्रातःकाल रूपी सुंदर स्त्री। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, ये अंबर, ये क्या है, उपमेय, इसमें ये उपमेय हो जाएगा, इधर तारा घट में तारा उपमेय हो जाएगा और ऊषा क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। फिर इधर पनघट क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। इधर ये क्या हो जाएगा, घटे, घट यानी घड़ा, घट यानी घड़ा, ये उपमान हो जाएगा। नागरी क्या हो जाएगा, उपमान। तो मैंने ये बताया है। अब इसमें देखना, यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए, उपमेय सारणी बना देता हूँ मैं, और उपमान, ठीक है ना। ठीक, उपमेय क्या हो जाएगा, पहला तो अंबर, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, उपमान, पनघट, अंबर रूपी घड़ा, ऐसे अंबर रूपी घड़े में, आकाश रूपी घड़े में तारा रूपी, तारा क्या हो जाएगा, तारा क्या हो जाएगा, उपमेय, और घट क्या हो जाएगा, उपमान। घट यानी घड़ा या घट, घड़ा, ठीक है ना, या घट, ठीक है। ऊषा प्रातःकाल, ऊषा सुबह या प्रातःकाल, नागरी यानी सुंदर स्त्री, ठीक है। ये देखिए, तो अंबर और पनघट को एक मान लिया गया है, तारा और घड़ा को एक मान लिया गया है, ठीक है। और ऊषा प्रातःकाल यानी सुबह, और सुंदर स्त्री को एक मान लिया गया है, ठीक है। तो मैंने यही कहा है अंगों सहित, ये अंबर है, ये तो हो गया अंगी, अंगी, और ये क्या हो गए, अंग, ठीक है ना, ये क्या हो गए, अंग। अब देखो, अंबर है, अंबर अंगी हो गया, ये शरीर हो गया, और इसके क्या हो गए, अंग हो गए। तो देखो, अंबर है, ये आकाश है, आकाश में क्या होते हैं, तारे होते हैं, और आकाश से क्या उतरती है, ऊषा सुबह उतरती है। ये पनघट, पानी का घाट क्या हो गया, अंगी, और ये क्या हो गया, घड़ा क्या हो गया। पनघट में क्या भरते हैं, तो पनघट का अंग क्या हो गया, घड़ा, और उसमें कौन जाती है, नागरी, तो ये अंग हो गया, ठीक है ना, अंगों सहित। ये देखा आपने, क्या बोला मैंने कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का अंगों सहित आरोप हो, यानी उपमेय आएगा लेकिन उसके अंग भी आएंगे। उपमेय कौन आया, यहाँ पर अंबर आया। अंबर आकाश होता है, आकाश में ही क्या होते हैं, उसके अंग के रूप में तारे होते हैं, और वहीं से आकाश से कौन उतरती है, ऊषा या सुबह उतरती है। समझ में आया। इसी प्रकार के उपमान के भी क्या हो जाते हैं, अंग हो जाते हैं। तो ये क्या है, पनघट है, पनघट यहाँ पर अंगी हो गया, ठीक है। ऐसे समझो, अंगी का मतलब हो गया शरीर, और अंग हो गया उसके अवयव, ठीक है। जैसे ये मेरा पूरा शरीर होता है, अपनी पूरी बॉडी होती है, उसको शरीर कहते हैं, ठीक है। और इसमें हाथ, पाँव, मुंह, नाक, दांत, होठ, आँख, ये सब क्या हो गए, अंग हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक शरीर होगा, एक उपमेय, ठीक है, और उसके तमाम क्या होंगे, अंग होंगे, और फिर उनके ऊपर क्या होगा, उपमान का क्या होगा, आरोप होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ आराम से, इजी वे में, कि अंबर रूपी पनघट है, अंबर को क्या मान लिया है, पानी का घाट, ठीक है ना। वहाँ पर तारा, अंबर में क्या, अभी आकाश में तारे टिमटिमा रहे, सुबह सूर्य उदय का, सूर्य उदय होने से पहले का वर्णन है ये,
कि आकाश है, आकाश किसके तरह लग रहा है, पनघट की तरह लग रहा है। और उस आकाश में सूर्योदय से पहले क्या टिमटिमा रहे, तारे, जो किसके समान लग रहे हैं, घड़े के समान लग रहे हैं। और अब उसमें से जो ऊषा है वो उतरेगी, धीरे धीरे उतर रही है, किसकी तरह, नागरी, नगर में रहने वाली सुंदर स्त्री की तरह। आई होप यू कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, उतारो। अब नेक्स्ट जो इसका भेदेक रूपक का, उसके ऊपर बात करते हैं। सांग रूपक आ गया, एक बता दिया मैंने सांग रूपक। अब दूसरा आ जाएगा निरंग रूपक, जिसके कोई अंग नहीं होंगे, निर्धन अंग, ठीक है ना। रूपक का दूसरा भेद देखिए क्या कहता है। ख नंबर, इसको अगर तोड़ूं तो इसमें देखिए व्यंजन संधि है, निर धन अंग धन रूपक से बना है, ठीक है। ये क्या कहता है, निर, निर यानी नहीं, जहाँ पर अंग नहीं होंगे, किसके, उपमेय और उपमान के। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है अंगों सहित, अंगों रहित, सहित नहीं रहित है, ठीक है। तो परिभाषा लिख लिए, और अंग नहीं आएंगे, न तो उपमेय के आएंगे, नहीं उपमान के। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप अंगों रहित, अंगों रहित यानी अंगों के बिना रहित किया जाता है। छोटी सी परिभाषा रखो आप, ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। परिभाषा, ठीक है ना। निरंग रूपक, निर्धन अंग प्लस रूपक, अंग नहीं होंगे, सिर्फ एक उपमेय होगा और एक क्या होगा, उपमान। दोनों को क्या मान लिया जाएगा, एक रूप मान लिया जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ इसके उदाहरण है, वो सारे किसके उदाहरण है, रूपक के उदाहरण है, जो शुरू में मैंने आपको बताए थे। तो लिख लीजिए इसमें, दुरित दहन देखी तुलसी हा करी, ठीक है ना। दुरित का मतलब क्या होता है, पाप, दहन यानी आग, यानी पाप इतना बढ़ गया है कि जो आग के समान क्या दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। तुलसी के समय की बात है ये, कि पाप रूपी आग को देख करके तुलसी के मुंह से क्या निकल रही है, हाहाकार निकल रही है। तो यहाँ पर दोनों को, अग्नि को और पाप को क्या मान लिया है, एक, ठीक है ना। और देखिए, अवधेश के बालक चारी सदा, चार सदा तुलसी मन मंदिर विहरे, ठीक है। देखो, अवधेश, अवध प्लस ईश, अवध के ईश्वर कौन थे, राजा दशरथ। और राजा दशरथ के 4 बालक थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो वो कह रहे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो राजा दशरथ के चारों बालक है,
वो मेरे मन रूपी, क्या देखे, हाइपन चिन्ह, योजक चिन्ह दिखे वहाँ पर रूपक अधिकांश जगहों पर हो जाता है, ठीक है ना। तो मन मंदिर, मन रूपी मंदिर, तुलसी का जो मन है वो इतना पवित्र है, जो किसके रूप में है, मंदिर के रूप में है। तो मन मंदिर में तुलसी का मन जो पवित्र है वो मंदिर के रूप में है, और उसमें कौन, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न निवास करते हैं। उतार लीजिए, उतारिए आप। देखिए तीसरा इसका टाइप, तीसरा इसका भाग रूपक का परंपरित, परंपरित रूपक। परिभाषा लिखिए, जहाँ दो रूपक और दोनों एक दूसरे के आधारों जहाँ दो रूपक के उदाहरण होंगे। दो रूपक आपको किस में भी, सांग रूपक में भी मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर सांग रूपक से ये चीज़ वही अलग करेगी। दोष में भी हो सकते हैं, उसमें 3 आए था ना, रूपक के 3 उदाहरण थे, ठीक है। उसमें आपको ध्यान रखना है अंग और अंगिका, और यहाँ पर 2 रूपक होंगे तो सही, लेकिन इसमें ध्यान रखना है ये एक दूसरे के क्या होंगे, आधार होंगे, ठीक है ना। एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं, ठीक है ना। ये जहाँ 2 रूपक हो और दोनों एक दूसरे के आधार हो, वहाँ परंपरित होता है। ओके, तो देखिए उदाहरण देखिए, प्रेम अतिथि द्वार खड़ा, प्रेम अतिथि द्वार खड़ा, ये योजक चिन्ह, प्रेम रूपी अतिथि द्वार खड़ा, हृदय कपाट खोल दो तुम, हृदय कपाट खोल दो तुम। क्या कह रहा है, प्रेम अतिथि द्वार खड़ा, 2 रूपक है, एक रूपक प्रेम रूपी अतिथि, एक रूपक, ठीक है ना। हृदय रूपी कपाट खोल दो तुम, क्या कहती है ये पंक्ति, क्या कह रही है, देखिए। प्रेम रूपी अतिथि खड़ा है दरवाजे पर, तुम हृदय रूपी कवाड़ खोल दो, तभी मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। इसको ऐसे समझो, ठीक है। अब देखो, प्रेम किसके बिना अधूरा है, हृदय के बिना अधूरा है, क्योंकि हृदय में क्या उत्पन्न होता है, प्रेम। 2 रूपक होंगे, एक रूपक का एग्जाम्पल तो ऊपर हो गया प्रेम अतिथि में, दूसरा रूपक का एग्जाम्पल क्या हो गया, हृदय कपाट में हो गया, ठीक है ना। अब मैंने ये भी बोला है कि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आधार होंगे, एक दूसरे के बिना क्या होंगे, अधूरे होंगे, ठीक है। कैसे, प्रेम किस में उत्पन्न होता है, हृदय में, तो प्रेम हृदय के बिना अधूरा है, और हृदय किसका आधार है, प्रेम का आधार है। आगे देखो, दूसरा देखो, ये भी एक दूसरे के क्या है, आधार है। अतिथि दरवाजा खुलने पर अंदर प्रवेश करता है, ठीक है,
अतिथि दरवाज़ा खुलने पर ही क्या करता है, प्रवेश करता है। तो ये एग्जाम्पल आपने देखा किसका था, परम्परित रूपक का। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से मेहमान या अतिथि दरवाजे पे खड़ा होता है और वो घर के अंदर या दरवाजे में तभी प्रवेश करता है जब कोई दरवाज़ा खोल दिया जाता है किसी के द्वारा, वैसे ही प्रेम होता है। कैसे? जब हृदय के कपाट खोल दिए जाएंगे तो ही किसी के प्रति क्या होगा, हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। तो ये दो रूपक हो गए, प्रेम अतिथि में और हृदय कपाट में। प्रेम अतिथि क्या हो गया, ये एक दूसरे के आधार पर, प्रेम के बिना हृदय अधूरा है और अतिथि के बिना कपाट अधूरा है। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग, राम कथा सुंदर कर तारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। देखो दूसरा एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिखा है। देखो, राम की कथा किस रूप में, करके तारी के रूप में। यहाँ पर राम कथा सुंदर कर तारी, यहाँ पर राम कथा और सुंदर कर तारी, कर यानी हाथ और तारी यानी ताली। तो राम की कथा और हाथ की ताली, एक उपमेय और उपमान तो ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा संशय विहंग, दूसरा क्या हुआ, संशय रूपी पक्षी, एक रूपक यहाँ पर हो गया। एक रूपक का उदाहरण तो राम कथा में और करतारी में हो गया, दूसरा रूपक का उदाहरण क्या हो गया, इसमें हो गया, संशय विहंग उड़ावनहारी। तो देखे कैसे, अब एक दूसरे के क्या है, ये आधार है क्या, एक के बिना अधूरा है क्या है दूसरा, दूसरे के बिना पहला अधूरा क्या। देखो, राम की कथा सुंदर हाथ की ताली के समान होती है, संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं राम की कथा को सुनने से। सही बात है, राम कथा सुनेगा, ये राम कथा जो सुनेगा उसके संशय दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर, सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे करतारी हाथ की ताली बजाते ही क्या, हाथ की ताली बजाते ही क्या, पक्षी उड़ जाते हैं। तो देखो, हाथ की ताली से क्या उड़े, पक्षी, हाथ की ताली से पक्षी उड़ते हैं। वैसे ही राम की कथा सुनने से संशय या भ्रम दूर या दुख दूर या बाधाएं दूर हो जाती है। तो ये दो क्या है, एक तो इसमें यहाँ पर राम कथा और करतारी में तो क्या हो गया, एक रूपक, संशय और विहंग में दो रूपक हो गए, लेकिन ये दोनों राम कथा और संशय एक दूसरे के क्या है, आधार है। क्योंकि राम की कथा सुनने से संशय क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं भ्रम। और करतारी हाथ की ताली उड़ते हैं, पक्षी क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। उतारिए आप लोग इसको। देखो, अब जो नेक्स्ट अगला भेद है उस पर अपन चर्चा करते हैं। रूपक हो ही गया, उत्प्रेक्षा पे आ जाते हैं। अब आपका जो अलंकार वाला टॉपिक है वो अंतिम पड़ाव पर है, बस एंडिंग की ओर है, एक दो और बचे हैं। देखो भाई, देखिए 7 नंबर पे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा
अलंकार। परिभाषा लिख लीजिए, जहाँ उपमेय में, उत्प्रेक्षा का मतलब ही क्या होता है? संभावना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है। इतनी सी लिखो, छोटी सी, शॉर्ट एंड स्वीट लिखो आप, ठीक है ना। जहाँ उपमेय में उपमान की क्या संभावना, यानी विशेष्य और विशेषण। विशेष्य में क्या, विशेषण की क्या की जाएगी? संभावना की जाएगी, ठीक है ना। ये भी बोल सकता हूँ मैं। तो लिख लीजिए, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। उत्प्रेक्षा नोट लिख लीजिए पहले तो। जनु मनु जानो मानो जनहु मनहु यु आदि शब्द आते हैं, ठीक है ना। ये नोट करके लिख लीजिए आप लोग। जनु मनु जानो मानो जनु मनु इव आदि आते हैं, ठीक है। जैसे मनहु कठिन आंगन चली ताते राते पाए, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल ये, ठीक है ना। दूसरा, जनहु सेज हिवंचल चल बूढ़ी। उतारिए एक बार इसको। दोस्तों, इस क्लास में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और इससे आगे के बिंदु पर अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। थैंक यू।